आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर 5 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बैक्टीरियोफेज। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज होते क्या है, अगर इस वर्ड्स को देखें तो इससे हमें यही आइडिया होता है जैसे कि बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन बैक्टीरियोफेज बेसिकली हकीकत के अंदर ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और फेज का मतलब होता है ईटर के खाने वाला। तो सिंपल कि ये क्या होते हैं कि ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, उनको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो उनकी डेफिनेशन में हम लोग लिखते हैं कि दी वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया, का जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, या आप लोग कह सकते हैं कि ऐसा वायरस जो क्या करता है, ईट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को खाता है उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इन बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले 1917 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, टुवार्ट एंड डी हैरले, इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था बैक्टीरियोफेज को। और इनके जो है वो आगे फर्दर बाद में जो है वो लाइफ साइकिल भी डिस्कवर किए गए। अब अगर एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखें वायरस का, तो वही हेड और टेल वाला रीजन है। हेड के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल मतलब जीनोम प्रेजेंट होता है, और जो टेल है उसकी बेस प्लेट से जो है वो हम लोग कहते हैं 6 टेल फाइबर्स जो है वो अराइज होती है, निकलती है। अब अगर इसके बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल की बात करते हैं, मतलब कि एक वायरस जो है वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारता है जो बैक्टीरिया को खाने वाला है, तो हम लोग कहते हैं ये दो तरह से, टू डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर लाइफ साइकिल आ जाते हैं। एक इसमें आ जाता है लिटिक साइकिल और दूसरा आ जाता है लाइसोजेनिक साइकिल। ये दोनों जो है वो अलग अलग इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से नंबर 1 पर हम लोग स्टार्ट करते हैं लिटिक साइकिल के बारे में, कि लिटिक साइकिल क्या है, कि लिटिक साइकिल के अंदर बैक्टीरियोफेज जो है वो किस तरह से रहते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लिटिक साइकिल का दूसरा नाम है मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप, कि ये आका और गुलाम वाला ताल्लुक है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे सारे को कंप्लीट को, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि आका गुलाम वाला ताल्लुक कैसे है, या इसको मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप क्यों कहते हैं। अब अगर स्टार्ट करते हैं इसको लिटिक साइकिल को, तो लिटिक साइकिल का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, अटैचमेंट। मतलब अटैच होना। दो चीजें हमारे पास, एक तो हमारे पास वो वायरस होगा जिसने बैक्टीरिया को खाना है, दूसरा हमारे पास बैक्टीरियल सेल होगा। इन दोनों के दरमियान सबसे पहले क्या होनी है, अटैचमेंट होनी है। मतलब सपोज मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये सेंटर में उसका जेनेटिक मटेरियल, और ये हमारे पास जो है वो क्या चीज है, वो वायरस है जिसने इसको क्या करना है, कि इसको ईट करना है, इसको खाना है। तो सबसे पहले इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या होगी, इन दोनों में हम लोग कहते हैं कि अटैचमेंट होनी है। तो सबसे पहला लिटिक साइकिल का स्टेप है अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या होगा कि ये जरूरी नहीं, मतलब कि ये ऐसा नहीं होता कि ये बैक्टीरियल सेल पर किसी भी जगह पर आकर अटैच हो जाता है, बल्कि उसको अटैच होने के लिए खास जगह की जरूरत होती है जिसको हम लोग रिसेप्टर साइट्स का नाम देते हैं। तो ये आकर उस रिसेप्टर साइट पर ही अटैच होगा। तो कहते हैं कि सबसे पहले क्या होना है, तो दी बैक्टीरियोफेज और वायरस अटैच एट रिसेप्टर साइट, कि वो बैक्टीरियल सेल की रिसेप्टर साइट पर जो है वो क्या करेगा, अटैच करेगा। तो इसको डायग्रामेटिकली मैंने आगे शो किया हुआ है कि ये हमारे पास जो है वो नीचे क्या चीज मौजूद है, बैक्टीरियल सेल और उसका जेनेटिक मटेरियल। ये हमारे पास वो वायरस है जिसने बैक्टीरिया को खाना है, मतलब बैक्टीरियोफेज है। तो सबसे पहले स्टेप के दरमियान इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या हुई है, अटैचमेंट, की ये दोनों जो है आपस में क्या हो गए, अटैचमेंट, कि ये आपस में जुड़ गए हैं। तो ये पहला स्टेप इसके लाइफ साइकिल के अंदर आ जाता है, अटैचमेंट, के बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया के दरमियान, मतलब वायरस और बैक्टीरियल सेल के दरमियान जो है वो अटैचमेंट हो गई है, कि वो आपस में जुड़ गए हैं। उसके बाद अगला काम क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन, कि वो अपने आप को एब्जॉर्ब करेगा और पेनिट्रेट करेगा अपने जेनेटिक मटेरियल को। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है, कहता है कि एक वीक केमिकल यूनियन डेवलप बिटवीन वायराइन एंड रिसेप्टर साइट, कि एक कमजोर सी जो है वो केमिकल यूनियन, एक बॉन्ड सा जो है बन जाता है। वायराइन मतलब कि उस कंप्लीट वायरस और उस बैक्टीरियल सेल की रिसेप्टर साइट के दरमियान एक कमजोर सा जो है बॉन्ड बन जाता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो मतलब ये नहीं कि इनके दरमियान बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, एक वीक केमिकल बॉन्ड के जरिए से वो अटैच होते हैं, और उसके जो वीक केमिकल यूनियन जो उसके दरमियान बनता है उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के बाद उसने अगला काम क्या करना है, उसने पेनिट्रेशन करनी है, मतलब कि एंट्री होनी है, उसकी दाखिला होना है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कहता है कि उसकी टेल में कुछ एंजाइम रिलीज करने होते हैं, और उन एंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम जाकर क्या करेंगे कि वो जो बैक्टीरियल सेल है, मतलब सपोज ये बैक्टीरियल सेल है, ये उसकी मेम्ब्रेन को जो है वो डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं, कि ये इस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देंगे। तो डिसॉल्व होने के बाद अगला काम क्या होगा, जो एंजाइम ने किए, तो अगले काम में क्या होता है कि ये जो टेल शीथ वाला स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये वाला जो उसकी टेल शीथ है जिसके सेंटर में ये ट्यूब कोर ट्यूब प्रेजेंट है, तो ये टेल शीथ ने कंट्रैक्ट होना है, सुकड़ना है। तो जब ये सुकड़ेगी तो इसमें से जो है वो ट्यूब बाहर निकलेगी, और वो उस ट्यूब को जो डिजॉल्व वाला हिस्सा है वहां से जो है उसके अंदर एंटर कर लेती है।
तो आगे हम लोग कहते हैं कि टेल शीथ क्या करेगी, वो कंट्रैक्ट होगी, सिकुड़ जाएगी, पुश टेल इनटू द बैक्टीरियम सेल, और जो टेल होगी उसको वो बैक्टीरियम सेल के अंदर जो पुश कर देगी, मतलब यूं कह लें कि उसको एंटर कर देगी या यूं कह लें कि इंजेक्ट कर देगी बैक्टीरियल सेल के अंदर। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि वायरस क्या करेगा, वायरस इंजेक्ट्स इस डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल, कि वो अपने डीएनए को उस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो एंटर कर देगा। मतलब सिंपल कि ये वाला जो हिस्सा है टेल शीथ का, इसने कंट्रैक्ट होना है, ये जो सेंटर में ट्यूब है वो बाहर निकलेगी और वो उस ट्यूब को जो डिजॉल्व वाला हिस्सा है वहां से जो है वो एंटर करवा देगी। तो ये दूसरे स्टेप के अंदर ये मैंने जो है वो शो करवाया है। ये दूसरा स्टेप हमारे पास फिर कौन सा होगा, एडजॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन वाला। तो इस एडजॉर्प्शन और पेनिट्रेशन में उसने क्या किया है कि अपनी शीट को जो है वो कंट्रैक्ट किया है और ट्यूब को बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट किया है। इंसर्ट करने के बाद उसने क्या किया कि अपने डीएनए को उसमें इंसर्ट किया है। इसका डीएनए यहाँ से मूव करके इस सेल के अंदर आ जाएगा। ये जो बैक्टीरिया था उसका ग्रीन कलर का मैंने शो किया हुआ है जेनेटिक मटेरियल, और जो वायरस था उसका ये रेड कलर का जो जेनेटिक मटेरियल इस ट्यूब के अंदर से जो गुजर के बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाएगा। सिंपल जिस तरह से हम लोग जो है वो सिरिंज वगैरह को यूज करते हैं, मतलब इंजेक्शन यूज करते हैं वैक्सीन को बॉडी के अंदर जो है इंसर्ट करने के लिए, सेम ऐसे ही ये ट्यूब को इस्तेमाल करता है अपने डीएनए को इंसर्ट करने के लिए। तो ये दूसरा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है एडजॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन के। वो एडजॉर्ब करता है, पेनिट्रेशन करता है, प्लस जो है वो अपनी मतलब कि एंट्री के मतलब कि यूं कहने के एंटर कर लेता है अपने जीनोम को बैक्टीरियम सेल के अंदर। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होना है कि इसने एंटर होने के बाद जब वो अगला स्टेप आ जाएगा थर्ड नंबर पर, रेप्लिकेशन, किसने रेप्लिकेट करना है, अपनी कॉपीज को प्रिपेयर करना है। तो अगले स्टेप में क्या करता है कि ये बैक्टीरिया सेल में जाता है। अब ये जब एंटर हुआ तो ये अपने जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं उसके बाहर आ जाते हैं, मतलब उसका ये कैप्सिड वगैरह ये दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। सिर्फ उसका जीनोम जो है वो एंटर होता है। तो वो उसके अंदर जाने के बाद क्या करेगा कि वायरल न्यूक्लिक एसिड टेक कंट्रोल ऑफ फास्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी, कि वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो हास्ट जिसकी बॉडी में एंटर हुआ है उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेगा, उसको कब्जे में ले लेगा। और कब्जे में लेने के बाद क्या करेगा, सिंथेसाइज वायरल कंपोनेंट, और अपने जो कंपोनेंट जो अज्जा वो बाहर छोड़ के आया हुआ था, मतलब कि वो हेड और उसके अलावा प्लस टेल या अदर कंपोनेंट्स, ये उनको सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा, तैयार करना शुरू कर देगा। मतलब ये इसकी एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद अगले स्टेप में अगर देखें तो ये मैंने इसके साथ यूं कहने को वो मिल गया, उसने उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को क्या कर लिया, उसको कंट्रोल में ले लिया, कब्जे में ले लिया। और जो स्ट्रक्चर वो बाहर छोड़ के आया हुआ था अपना हेड और टेल वगैरह, ये उसको इनसाइड आकर अपनी वो जो नेसेसरी कंपोनेंट है, जो जरूरी चीजें हैं उनको बनाना शुरू कर देता है। लेकिन मशीनरी किसकी इस्तेमाल करता है, होस्ट की। फिर वो कहता है कि उसकी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं वो अपनी कॉपीज वगैरह जो है वो प्रिपेयर करेगा। मतलब क्या है कि वो क्या हो रहा है, रेप्लिकेट। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि वो रेप्लिकेट हो जाएगा, अपने वो कंपोनेंट प्रिपेयर कर लेगा, उन कंपोनेंट्स की बाद में असेंबली हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि आगे क्या होना है कि लाइसिस हो जाएगी, कि जो बैक्टीरियम सेल है वो लाइसिस हो जाएगी। मतलब यूं कहना है कि लाइसिस मतलब कि ब्रेक डाउन, रैप्चर हो जाना, तो बैक्टीरियल सेल जो है वो रैप्चर कर देगा। मतलब कि एंट्री के ऑलमोस्ट 25 मिनट बाद, 25 मिनट बाद जो बैक्टीरियोफेज है वो अपनी 200 कॉपीज, 200 कॉपीज जो है वो तैयार कर लेता है। तो ये मैंने यहाँ पर जो जस्ट 3 कॉपीज जो तैयार की हुई है, मतलब कि जो वो लिखी हुई है, तो ये उसने थर्ड स्टेप किया है यहाँ पर आकर रेप्लिकेशन का, कि उसके अंदर एंटर हुआ है और उसने आकर कंट्रोल करके मशीनरी को रेप्लिकेशन की है। रेप्लिकेशन के बाद सपोज कि इसने 25 मिनट्स के बाद 200 कॉपीज जो प्रिपेयर करनी है। तो अगला काम क्या होना है, लाइसिस के। बट फोर्थ नंबर पर यहाँ पर जो क्या चीज हो रही है, लाइसिस हो रही है, कि बैक्टीरियल सेल ब्रस्ट कर रहा है, रैप्चर हो रहा है, और ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बाहर रिलीज हो रहे हैं। ये रिलीज होकर आगे जाकर जो है वो एक नेक्स्ट साइकिल जो है वो उसको स्टार्ट कर देंगे, कि मतलब कि नए बैक्टीरियल सेल को इफेक्ट करना जो है वो शुरू कर देंगे। अब इस केस में अगर देखें तो वो वायरस आया था, उसकी मशीनरी को कंट्रोल में किया और अपनी मर्जी के मुताबिक उसने अपने कंपोनेंट्स बनाए और जाते हुए जो उसको नुकसान पहुंचा के गया। तो ये एक आका गुलाम वाला ताल्लुक है, कि एक आका जो है वो अपने गुलाम पर आता है, उसको उसके ऊपर हुक्मरानी करता है और अपने मर्जी से उसको जो है वो काम करवाता है उससे, और उसके बाद जाते हुए उसको नुकसान पहुंचा कर चला जाता है। तो इसलिए इसको लेटिक साइकिल को हम लोग मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं, आका गुलाम वाला ताल्लुक भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास बैक्टीरियोफेज का लेटिक साइकिल। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अल्लाह हाफिज़।